हेलो एवरीवन एंड वेलकम। सो आज हम करेंगे फिफ्थ लेक्चर ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो इससे पहले मैंने इकोनॉमिक्स के 4 लेक्चर आपको पढ़ाए हैं। उनमें से बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स जो पहला लेक्चर है, उसके बाद हमने किया था इंडिफरेंस को, यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, बजट लाइन, ठीक है। तो अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप वो देख सकते हो, प्लेलिस्ट में मेरे सारे लेक्चर्स हैं, सो यू कैन वॉच देम, ठीक है। तो इसके बगैर मैंने टेलीग्राम पे और 2 सेट्स ऑफ एमसीक्यूज पोस्ट किए थे। आई होप कि आपने वो प्रैक्टिस किए होंगे। तो जो जो टॉपिक मैं पढ़ाता जाऊंगा उसके मैं एमसीक्यूज टेलीग्राम पे पोस्ट करता रहूँगा, ठीक है। तो आप उन्हें कंटिन्यूसली प्रैक्टिस कीजिए, उसमें से आपके क्वेश्चंस निकलेंगे। और जो मैं लेसन्स पढ़ा रहा हूँ तो इनको भी ध्यान से सुनिए, तो इसके नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा जल्दी, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ इट एज पहली स्लाइड में जैसे मैंने लिखा है डिमांड एंड डिमांड कर्व। तो मैंने बोला था आपको पिछली बार की डिमांड के लिए 2 चीज़ें नेसेसरी है, दैट इज़ विलिंगनेस एंड एबिलिटी, ठीक है। विलिंगनेस और एबिलिटी। तो विलिंगनेस में जैसे मैंने राइस की एग्जांपल दी थी, अगर एक फैमिली मान लीजिए 20 kgs ऑफ राइस एक मंथ में कंज्यूम कर रही है, तो वो विलिंग नहीं होगी कि वो 100 kg राइस परचेज करे, ठीक है। या इसी तरह एबिलिटी का मैंने बोला था, जैसे कि प्राइवेट प्लेन की एग्जांपल दी थी मैंने, ठीक है। प्राइवेट प्लेन तो ऑर्डिनरी कंज्यूमर की बात करें तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो प्राइवेट प्लेन खरीदे। तो इसका मतलब है अगर की विलिंगनेस थी मगर एबिलिटी नहीं थी उसकी, उसके पास उतनी इनकम नहीं थी कि वो प्राइवेट प्लेन खरीदता, ठीक है। तो वाई इज़ हेयर इनकम, ओके। सो अब आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो पहला तो डिमांड क्या हुआ, कंज्यूमर की विलिंगनेस और एबिलिटी कोई कमोडिटी खरीदने के लिए। तो विलिंगनेस और एबिलिटी दोनों हमेशा होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि उस कमोडिटी की डिमांड की कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। तो कंडीशंस ऑफ डिमांड क्या है, विलिंगनेस एंड एबिलिटी, ठीक है। ये दोनों डेफिनेटली होने चाहिए, जब तभी हम कह सकते हैं कि किसी कमोडिटी की डिमांड की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, ठीक है। तो इसके बाद आज हम डिमांड का अगर देखेंगे, देखिए अब डिमांड में दो 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 चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा आपसे, मैं डिस्कस करना चाहूँगा यहाँ पे इस कर्व को समझाने से पहले। हमारे पास देखिए, जब भी मतलब डिमांड होती है ये कई फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे डिमांड डिपेंड होती है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम डिमांड का देखिए सबसे पहला आता है प्राइस, ठीक है, प्राइस। तो हम देख रहे हैं कि डिमांड किन किन चीज़ों पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो प्राइस आता है, उसके बाद वाई इनकम आता है, ठीक है। उसके बाद टेस्ट्स, ओके। इसी तरह हमारे पास प्रेफरेंसेस, ठीक है। और इसी तरह चॉइस ऑफ कंज्यूमर, सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो इन बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन पे डिमांड डिपेंड करती है, ठीक है। लेकिन हाँ, डिमांड को समझने के लिए हम बाकी जो कंडीशंस है हमें ये कांस्टेंट रखनी पड़ती है। मतलब कि हमें एज्यूम करना पड़ता है कि कंज्यूमर की इनकम जो है वो सेम है, वो चेंज नहीं हो रही है, और जो कंज्यूमर की टेस्ट्स और प्रेफरेंसेस है वो भी सेम है, और जो कंज्यूमर बाकी जो रिलेटेड गुड्स है उनके भी प्राइसेस वो फ्लक्चुएट नहीं हो रहे। तो धीरे अभी मैं आपको सब्स्टिट्यूट्स पे भी आऊँगा, बाकी जो टेस्ट्स प्रेफरेंसेस ये क्या होता है ये मैं आपको अंडरस्टैंड करवाऊँगा। लेकिन पहले हम बात करते हैं डिमांड और प्राइस की, ठीक है। हम ये मान रहे हैं कि जो यहाँ पे मैं आपको कर्व से समझाना चाहूँगा, ये हमारी वाई एक्सिस और ये हमारी एक्स एक्सिस। तो यहाँ से हम मेजर करते हैं क्वांटिटी, ठीक है। हम कितनी क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे हैं वो हम मेजर कर रहे हैं एक्स एक्सिस से, और वाई एक्सिस से हम मेजर कर रहे हैं प्राइस, ठीक है, प्राइसेस, ठीक है। प्राइसेस हम मेजर कर रहे हैं वाई एक्सिस से, और क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी जो हम कंज्यूम कर रहे हैं वो हम मेजर कर रहे हैं एक्स एक्सिस से, ठीक है। और हम ये मान रहे हैं कि इस टाइम जब हम इस कर्व को स्टडी कर रहे हैं तो बाकी चीज़ें जैसे कि इनकम हुआ, टेस्ट्स, प्रेफरेंसेस, बाकी चीज़ें जो मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा वो सब चीज़ें चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। क्योंकि डिमांड को समझने के लिए हमें वो सब चीज़ें कांस्टेंट रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब डिमांड का मतलब क्या है जी, देखिए यहाँ पे आप कोई भी क्वांटिटी लीजिए, आप एग्जांपल ले लीजिए, चलिए आप बनानास की ही एग्जांपल ले लीजिए, ओके। देखिए जब आप मार्केट में जाओगे व्हाट यू विल डू, देखिए अगर आपको
ये मान लीजिए आप 5 रुपीज़, ये मान लीजिए 10, इसी तरह 15, 20 वट एवर, ठीक है। तो अगर आपको 5 रुपीज़ पे आपको कोई भी शॉपकीपर ज़्यादा क्वांटिटी दे रहा है, तो आप वो खरीदोगे कि नहीं? बिल्कुल खरीदोगे। तो 5 रुपीज़ पे अगर ज़्यादा क्वांटिटी मिलेगी, यू विल बाई दैट, ठीक है। अब अगर 10 रुपीज़ पे उससे कम क्वांटिटी मिल रही है, ठीक है, उससे कम क्वांटिटी मिल रही है, तो आप 10, जितना जितना मतलब प्राइस बढ़ता जाएगा तो आप कम कम क्वांटिटी कंज्यूम कर पाओगे, ठीक है। इसी तरह 15 पे। और जब आप इस कर्व को ज्वाइन करोगे तो आपकी एक नेगेटिवली स्लोपिंग कर्व बनेगी। नेगेटिवली स्लोपिंग मतलब जो डाउनवर्ड कर्व होगी, दैट इज कॉल्ड नेगेटिवली स्लोपिंग। या नेगेटिवली, इस कर्व को मैं आपको फिर से थोड़ा समझाना चाहूँगा, ध्यान रखिएगा। ये हमारी वाई एक्सिस और ये हमारी एक्स एक्सिस। कम प्राइस पे अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी, कम प्राइस पे अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी मिल रही है, ठीक है। अगर आपको हायर प्राइस पे उससे कम क्वांटिटी मिल रही है, उससे हायर प्राइस पे उससे कम क्वांटिटी मिल रही है, तो इसका मतलब ये है कि जो उस कमोडिटी का प्राइस है, सपोज यहाँ पे बनानास का हमने लिया, ठीक है, एक्स एक्सिस से क्वांटिटी हम मेजर कर रहे हैं, कितनी क्वांटिटी हम कंज्यूम कर रहे हैं, और वाई से हम मेजर कर रहे हैं प्राइसेस, ठीक है। वाई से हम मेजर, सॉरी, यहाँ पे वाई एक्सिस और यहाँ पे एक्स एक्सिस, ओके। तो एक्स से हम मेजर कर रहे हैं क्वांटिटीज, ठीक है, सॉरी, ये हमारी वाई एक्सिस और ये हमारी एक्स एक्सिस, ठीक है। अगर कोई भी कमोडिटी, सपोज आपको कम प्राइस पे उसकी ज़्यादा क्वांटिटी मिल रही है, तो आप उस कमोडिटी की ज़्यादा क्वांटिटी बाई करोगी। लेकिन अगर आप हायर प्राइस पे उसकी आपको कम क्वांटिटी मिल रही है, इसका मतलब है कि उसकी उस क्वांटिटी की जो प्राइसेस है वो कंटिन्यूसली राइज हो रही है। तो हायर प्राइस पे आप इतनी क्वांटिटी, आप उसकी क्वांटिटी कम लोगे, ठीक है। इसी तरह अगर और उसका प्राइस राइज करेंगे हम, तो आप और कम क्वांटिटी उसकी, आपकी विलिंगनेस रहेगी कि हम उसकी कम कम क्वांटिटी कंज्यूम करें। मतलब जितना प्राइस इंक्रीज होता जाएगा किसी भी क्वांटिटी का, ठीक है, किसी भी कमोडिटी का, यहाँ पे जैसे बनानास का यहाँ पे ये प्राइस था, तो इस प्राइस पे जो क्या है, अगर बनानास की रेट मार्केट में कम हो गई, ठीक है, बाकी चीज़ें हम मान रहे हैं कि उनकी सेम है, जैसे मैंगोज, बाकी ग्रेप्स, वो सब उनकी रेट्स कांस्टेंट है, लेकिन फॉल डाउन कर रही है बनानास की रेट्स। तो कंज्यूमर्स जो है, जो भी कंज्यूमर्स मार्केट में है, वो प्रेफर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी बनानास की, कि अगर उसकी प्राइसेस कम है। लेकिन अगर अब उसकी प्राइसेस राइज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ये वाई एक्सिस हमें दिखा रहा है इंक्रीज इन द प्राइस। अगर अब प्राइस इंक्रीज हो रहा है किनका, बनानास का, लेकिन बाकी सब सेम रह रहा है, हमने माना ग्रेप्स, पोमेग्रेनेट, वट एवर, मैंगोज, उनका प्राइस चेंज नहीं हो रहा है। तो जब चेंज होगा प्राइस किनका, बनानास का, उनका प्राइस जब राइज होगा, तो हम उसकी कम कम क्वांटिटी फिर खरीदेंगे। मतलब इंक्रीज इन प्राइस होगा, जब इंक्रीज इन प्राइस होगा हम कम क्वांटिटी कंज्यूम करेंगे, और हम ये मान के चल रहे हैं कि कंज्यूमर की इनकम, टेस्ट प्रेफरेंसेस, बाकी जो सारी चीज़ें मार्केट में है उनकी रेट्स चेंज नहीं हो रही है। तो अगर इसकी अब बनानास का ही सिर्फ चेंज होगा, अगर प्राइस कम हुआ तो हम ज़्यादा क्वांटिटी खरीदेंगे, कंज्यूमर ज़्यादा डिमांड करेंगे किसको, मैंगो को। और अगर अब उसकी उस क्वांटिटी की प्राइसेस बढ़ रही है, तो कंज्यूमर्स उस क्वांटिटी की डिमांड जो है वो कम होगी, वो चाहेंगे कि चलो फिर मैंगोज ही खरीदते हैं, कि चलो उनकी रेट तो चेंज, उनकी रेट कम है, बनानास की ज़्यादा है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो ये जो पॉइंट्स अगर आप इनको ज्वाइन करोगे तो आपकी कर्व कुछ ऐसे आएगी। तो यहाँ अब क्या हो रहा है, देखिए, विद एक इंक्रीज हो रहा है और दूसरा डिक्रीज हो रहा है ना। देखिए, विद इंक्रीज इन प्राइस आपकी क्वांटिटी डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है। जितना जितना प्राइस मैंगो का बढ़ रहा है, आप उसकी क्वांटिटी कम कम खरीद रहे हो। तो जब एक इंक्रीज और दूसरा डिक्रीज होगा, तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव रिलेशन, ठीक है। नेगेटिव रिलेशन का मतलब है जब एक चीज़ इंक्रीज और दूसरी चीज़ डिक्रीज होगी, तो उसको हम कहते हैं नेगेटिव रिलेशन। तो ये जो डिमांड कर्व है, तो डिमांड कर्व क्या है, ये नेगेटिव रिलेशन शो करता है, और ये डिमांड कर्व होती है नेगेटिवली स्लोपिंग, ठीक है। आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। तो ये देखिए डिमांड कर्व, ठीक है। तो डिमांड कर्व अब
अब याद रखोगे डिमांड कर्व ये नेगेटिवली स्लोपिंग होती है। इसमें अगर प्राइसेस नेगेटिवली स्लोपिंग का मतलब क्या है, अगर एक चीज़ इंक्रीज हो रहा है और दूसरा चीज़ उससे डिक्रीज हो रहा है, मतलब प्राइसेस राइज होने से हम कम क्वांटिटी उसकी डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ इस प्राइस पे हम इतनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं, मगर इस कम प्राइस पे हम ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी सपोज Q2 और यहाँ पे मानिए Q1, तो Q1 कम है क्योंकि प्राइस ज़्यादा है। ठीक है, और Q2 यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी है Q2 की, लेकिन वहाँ पे प्राइस कम है। ठीक है, तो जब एक चीज़ इंक्रीज और दूसरी चीज़ डिक्रीज करेगी, तो ऐसी रिलेशन जब दो 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 वेरिएबल्स में होगी तो उनको हम कहते हैं दैट वो करते हैं शो नेगेटिव रिलेशन। ठीक है, तो नेगेटिव रिलेशन का मतलब क्या है, एक चीज़ इंक्रीज और दूसरी चीज़ डिक्रीज होगी, जैसे प्राइस और डिमांड यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से प्राइस और यहाँ से डिमांड। ओके, तो ये होता है रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड प्राइस। ठीक है, अब मैं और एक कंसेप्ट पे यहीं पे आना चाहूँगा। देखिए, अब हम अक्सर आपने सुना होगा, चलिए जिनका मैथमेटिक्स नहीं रहा होगा उनको भी हम इजी वे में मैं समझाऊंगा। ठीक है, देखिए y होता है f ऑफ x। ठीक है, y होता है f ऑफ x। तो इसका मतलब क्या है, देखिए y इज इक्वल टू f ऑफ x। यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक तो y और दूसरा x। ठीक है, तो x का मतलब है, देखिए x में आप कुछ भी पुट कर लो। ठीक है, x में आप कुछ भी पुट कर लो तो y का कोई ना कोई वैल्यू निकल के आएगा। तो इसका मतलब क्या है, देखिए y से हम मेजर कर रहे हैं प्राइसेस और यहाँ से मेजर कर रहे हैं क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू y। ठीक है, अब यहाँ कोई भी वैल्यू x में दे तो उसकी y का अपना वैल्यू आएगा। अगर हर किसी x के वैल्यू पे सपोज आप इस यहाँ पे मान लीजिए, आप f ऑफ x को मान लीजिए 2x इज इक्वल टू वाई मान लीजिए। देखिए, ठीक है, 2x इज इक्वल टू वाई, सिंपल अलजबरा है, सबने पढ़ा होगा। ठीक है, आई होप। देखिए, हम मानते हैं 2x इज इक्वल टू वाई। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखिए x का हम कोई भी वैल्यू ले ले, x हमारी मर्जी है, जो हम वैल्यू उसको दें वो चाहे 1 2 3। ठीक है, 1 2 3, तो हर किसी x के वैल्यू पे y का कोई एक डिफरेंट वैल्यू आएगा, हर किसी वैल्यू पे। देखिए 2 1 ज़र 2, ठीक है, 2 2 ज़र 4 आया ना। जब y का हर किसी x के वैल्यू पे डिफरेंट वैल्यू आएगा तो हम इसको कहते हैं फंक्शन। ठीक है, फॉर ईच वैल्यू ऑफ y, हर किसी वैल्यू y का कोई भी वैल्यू जो भी आएगा, x जो भी हम पुट करेंगे 1 2 3 4, अगर उससे y का हर किसी वैल्यू पे डिफरेंट वैल्यू y का आ रहा है तो हम इसको कहते हैं ये फंक्शन शो कर रहे हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आया होगा। 2x इज इक्वल टू वाई, एक्स का आप कोई भी वैल्यू लीजिए 1 से लेके कोई भी, तो जो 2x इज इक्वल टू वाई वो y का एक डेफिनेट वैल्यू देगा, तो इसको हम कहते हैं फंक्शन। ठीक है, ये होता है हमारा फंक्शन मैथमेटिक्स में। ओके, तो यहाँ इकोनॉमिक्स की बात चल रही है तो उतना ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ जस्ट आपको समझाने के लिए। ओके, नाउ अब हम डिस्कस करेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। नाउ देखिए, इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब है अगर x का f ऑफ x इज इक्वल टू वाई। ठीक है, या y इज इक्वल टू f ऑफ x। ओके, देखिए y इज इक्वल टू f ऑफ x। ठीक है, ओके, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे देखिए, अब जो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये तो अब हमारी फंक्शन है। ठीक है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक्स का जो भी हम वैल्यू इस x में पुट करेंगे y का एक डेफिनेट वैल्यू आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात आती है। देखिए x यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो मतलब इसका है कि x हमारी मर्जी है, जो वैल्यू हम उसमें डालें वो डालें। ठीक है, लेकिन उससे जो y का वैल्यू वो डिपेंडेंट, तो x के वैल्यू पे डिपेंड होगा कौन, y का वैल्यू, तो इसको हम कहते हैं डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट
वेरिएबल्स, एक्स यहाँ पे इंडिपेंडेंट है और वाई डिपेंडेंट है, ठीक है। तो एक्स हमारी मर्जी है जो हम चुने और वाई उस वैल्यू पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन अब इकोनॉमिक्स में देखिए यहाँ पे थोड़ा आप याद थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर ये मैं ले रहा हूँ वाई एक्सिस और यहाँ से एक्स एक्सिस, ठीक है। वाई से हम जनरली मेजर करते हैं इकोनॉमिक्स, यहाँ से हम वाई से हम मेजर करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक्स से हम मेजर करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। मतलब देखिए यहाँ से क्वांटिटी और यहाँ से प्राइसेस, ठीक है। तो प्राइसेस यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, ठीक है, और क्वांटिटी जो है वो डिपेंडेंट है। अब अगर देखिए ऐसा होता है कभी कि जो प्राइसेस है, सपोज ये हमारी एक्स वाई एक्सिस और ये हमारी एक्स एक्सिस, तो यहाँ से हमने मेजर की प्राइसेस और यहाँ से मेजर की हमने क्वांटिटी, ठीक है। क्वांटिटी हम कितनी कंज्यूम कर रहे हैं, और अगर प्राइसेस राइज कर रहे हैं तो हम कम कम क्वांटिटी कंज्यूम करेंगे, और प्राइसेस कम हो रहे हैं तो हम ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड करेंगे। तो इसी तरह हमारी जो रिलेशन बनती थी ऐसे बनती थी डिमांड कर्व की, ठीक है। तो अब डिमांड कर्व क्या है, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे y का वैल्यू, देखिए y का वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज, यहाँ पे जो मैंने डिपेंडेंट वेरिएबल लिया है वो प्राइस है, ठीक है। प्राइस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी है। मतलब प्राइस चेंज होने के साथ हमारी क्वांटिटी जो है उसमें भी चेंज आ रहा है। लेकिन अब वो चेंज कैसा आ रहा है, देखिए जो ही प्राइस ज़्यादा है तो हम क्वांटिटी कम कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन जितना जितना प्राइस नीचे जा रहा है, ठीक है, जितनी जितनी प्राइस कम होती जा रही है, यहाँ से एक्स का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। एक्स का वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जब एक्स का वैल्यू इंक्रीज करेगा या अगर एक्स का वैल्यू डिक्रीज नहीं करेगा प्राइस इंक्रीज होने से, तो उसका मतलब क्या है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। फिर से मेरी बात सुनिए, जब प्राइस सबसे ज़्यादा था तो एक्स की क्वांटिटी सबसे कम थी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे प्राइस ये था ना सबसे ज़्यादा, जब प्राइस गिरा तो हमने ये क्वांटिटी कंज्यूम की, और फिर जब और प्राइस गिरा हमने ये क्वांटिटी, मतलब जितना जितना प्राइस कम हो रहा था हम ज़्यादा क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे थे, ठीक है। तो ऐसी फंक्शन को हम कहते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। मतलब जब अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा था, अगर एक्स भी इंक्रीज होता तो ऐसी फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन थी, ठीक है। लेकिन अगर प्राइसेस अब डिक्रीज हो रहे हैं, प्राइसेस अगर इंक्रीज हो रहे हैं लेकिन एक्स जो है वो क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है, तो ऐसी फंक्शन को हम कहते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। तो सिंपली आप इतना याद रखोगे, जो डिमांड कर्व होती है, डिमांड कर्व जो होती है वो होती है नेगेटिवली स्लोपिंग, एक तो नेगेटिवली स्लोपिंग है, ठीक है, नेगेटिवली स्लोपिंग, बोथ डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से में भी पूछा जा सकता है कि जो डिमांड कर्व है वो क्या है, नेगेटिवली स्लोपिंग है, ठीक है। तो डिमांड कर्व में नेगेटिवली स्लोपिंग क्यों है, क्योंकि बोथ जो एक चीज़ इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा चीज़ डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो डिमांड कर्व से आपके कई सारे MCQs निकल सकते हैं, इंक्रीज डिक्रीज नेगेटिवली स्लोपिंग है, ठीक है। और ये क्या होती है, डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, डिक्रीजिंग फंक्शन, ओके। इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। मतलब यहाँ पे ये वैल्यू था यहाँ y का, तो जब y हम ज़्यादा कर रहे थे तो x कम हो रहा था, ठीक है। तो हाँ, अगर लेकिन y के साथ x इंक्रीज करता तो इंक्रीजिंग फंक्शन थी, ठीक है। तो आई होप कि तो डिमांड कर्व अब क्या है, डिमांड कर्व अब क्या है, क्विकली एक रिवीजन, नेगेटिवली स्लोपिंग कर्व, ठीक है, नेगेटिवली स्लोपिंग कर्व, और क्या है नंबर सेकंड क्या है, डिमांड कर्व क्या है, और डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, डिक्रीजिंग फंक्शन, ओके, डिक्रीजिंग फंक्शन। और क्या है उसके बाद, प्राइसेस जो होते हैं, प्राइसेस वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, इंडिपेंडेंट है, ओके। नेगेटिवली स्लोपिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, प्राइसेस इंडिपेंडेंट रहती है और क्वांटिटी डिपेंड करती है उन प्राइसेस पे, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे फिर से देखिए ये हमारा प्राइस, ठीक है, हम मान रहे हैं कि बाकी कंडीशन सेम है मार्केट में, वो चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, क्योंकि अगर हम उनको चेंज करेंगे तो हमारी डिमांड पे उनका भी असर पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए हम ये मान रहे हैं कि बाकी सारी चीज़ें वो मार्केट कंडीशन सेम है, हम मान रहे हैं, हम एज्यूम कर रहे हैं। तो इसीलिए हम सिर्फ यहाँ पे प्राइस और डिमांड के बीच, क्वांटिटी के बीच रिलेशन ढूंढ रहे हैं। क्वांटिटी ऑफ बनानास कुछ भी रख लीजिए, ठीक है। तो ये प्राइस और ये क्वांटिटी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो प्राइस है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, इंडिपेंडेंट
वेरिएबल है, जैसा कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे थोड़ा y से हम इकोनॉमिक्स में जो जनरली y से हम मेजर करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। लेकिन अगर हम बाकी मैथमेटिक्स की बात करें वहाँ पे यूजुअली x एक्सिस से इंडिपेंडेंट और y से इंडिपेंडेंट, तो यहाँ इकोनॉमिक्स में थोड़ा रिवर्स होता है, y से इंडिपेंडेंट। तो प्राइस जो हमारे हैं वो इंडिपेंडेंट रहेंगी और क्वांटिटी हमारी डिपेंड करेंगी उसी प्राइस पे, ठीक है। देखिए प्राइसेस हमारे हाथ में नहीं होती है, मतलब क्वांटिटी ऑफ बनानास है, बनानास की अगर ज़्यादा सप्लाई होगी मार्केट में तो उनकी प्राइसेस फॉल होंगी, सप्लाई कम रहेगी मार्केट में तो उनकी डिमांड जो है उनके प्राइसेस अप करेंगे, ठीक है। तो प्राइसेस तो हमारे हाथ में नहीं है, सो दे आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। प्राइसेस यहाँ पे प्राइस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो देखिए बहुत सारी चीज़ें इस डिमांड कर्व से निकल सकती है। एक तो नेगेटिवली स्लोपिंग, ठीक है, डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, डिक्रीजिंग फंक्शन, और क्या है नेगेटिवली स्लोपिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, और इसमें जो प्राइसेस है वो क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्राइस है और क्वांटिटी क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब जो क्वांटिटी कंज्यूम करेगा कंज्यूमर वो डिपेंड करेगी अपॉन द प्राइस, ठीक है। प्राइस ज़्यादा होगा कम क्वांटिटी कंज्यूम करेगा, कम प्राइस पे ज़्यादा क्वांटिटी कंज्यूम करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आना चाहूँगा फिर से मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, ओके। ये देख लीजिए वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से ये नेगेटिवली स्लोपिंग डिमांड कर्व, ये आई होप कि आपको समझ आया होगा, कम प्राइसेस पे ज़्यादा क्वांटिटी और हाई प्राइसेस पे कम क्वांटिटी, ठीक है। तो अब ये जो देखिए यहाँ पे कम प्राइसेस पे हमने ज़्यादा क्वांटिटी खरीदी, ठीक है। यहाँ पे जब प्राइस बढ़ता जा रहा था हम कम कम क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे थे, ठीक है, हो रहा था ना। देखिए जितना यहाँ पे इतनी क्वांटिटी हम कंज्यूम कर रहे थे, ये मान लीजिए x3, यहाँ पे मान लीजिए y1 पे हम x3 क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे थे, यही y2 पे हम कितना कर रहे थे, यहाँ मैं थोड़ा y2 पे हम कंज्यूम कर रहे थे x2 सपोज, ऐसे ही y3 पे हम कंज्यूम कर रहे थे x1 क्वांटिटीज, ओके, ठीक है। तो मतलब जितना जितना प्राइस ऊपर जा रहा था हमारी क्वांटिटी कम हो रही थी, ठीक है। प्राइस राइज कर रहा था और हमारी क्वांटिटी बैकवर्ड जा रही थी, कम कम हो रही थी, ठीक है। तो जब ये शिफ्ट होता है, जब हम सिर्फ इसी करू पे, सिर्फ इसी एक करू पे हम शिफ्ट करेंगे विद राइज इन प्राइस, हम कम क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं, कम क्वांटिटी उसकी कंज्यूम कर रहे हैं, और जब उसका प्राइस कम हो रहा है तो हम ज़्यादा क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट्स को जैसे ए बी सी, ठीक है, इन पॉइंट्स को हम कहते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है मोमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, ठीक है। तो मोमेंट अलोंग द डिमांड कर्व वो सिर्फ इसी डिमांड कर्व पे होगा, मतलब इस डिमांड कर, और फिर आएगा शिफ्टिंग डिमांड करो, तो शिफ्टिंग डिमांड करो मूवमेंट इन द मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व नहीं है। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व हुआ जब इंक्रीज इन प्राइस के साथ क्वांटिटी कम होगी और जब डिक्रीज प्राइस होगा तो हम ज़्यादा क्वांटिटी कंज्यूम करेंगे। तो ऐसे तो इसमें जब क्वांटिटी में जो ये चेंजेस आएंगी विद राइज इन प्राइस या विद डिक्रीज इन प्राइस, दिस इज कॉल्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, ठीक है, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, ओके। तो उसके बाद फिर हम और एक सेक्शन पे आना चाहेंगे। देखिए ये डिमांड कर्व, ओके, आई होप कि आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो बाकी यही डिक्रीजिंग फंक्शन है, नेगेटिवली स्लोपिंग है, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड पार्ट, दैट इज इफेक्ट ऑफ अदर फैक्टर्स ऑन डिमांड। तो अब तक मैंने आपको बोला था कि जब हम डिमांड को डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको ये बोला था कि जो डिमांड में अब हमने देखिए, एक तो हमने लिया था इसमें प्राइसेस, ठीक है, यहाँ से वाई एक्सिस से प्राइसेस इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, और यहाँ से हमने ली थी क्वांटिटी, सपोज बनानास की, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ बनानास। तो हमारी कर्व ऐसे आई थी, ठीक है। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग, तो ये थी डिमांड कर्व, ठीक है। तो अब अगर मतलब बाकी चीज़ें चेंज होगी तो क्या होगा, ठीक है, अब हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहला आता है यहाँ पे विद चेंज इन इनकम। तो देखिए अगर अब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी, ठीक है, देखिए अब तक तो कि ये था, ठीक है, ये था जैसा कि हमारा बना अभी डिमांड कर्व, ठीक है, ये हमारी डिमांड कर्व बनी थी नेगेटिवली स्लोपिंग, ठीक है, ये बना था एट, तब हम मान रहे थे कि कंज्यूमर की इनकम कांस्टेंट है। लेकिन अगर अब हम यहाँ से अब दूसरे वेरिएबल को स्टडी करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ से हम डिस्कस करेंगे वाई इनकम और यहाँ से डिस्कस करेंगे हम सेम क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। अब क्या होगा,
विद राइज इन इनकम क्या होगा। देखिए यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी है, एक तो नॉर्मल गुड्स और दूसरा इन्फीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स में क्या होगा और इन्फीरियर गुड्स में क्या होगा, ठीक है, वो हम समझेंगे। देखिए नॉर्मल गुड्स हो गई जो हम मतलब नॉर्मली कंज्यूम करते हैं, ठीक है, ये सब्जेक्टिव सा है, किसी के लिए कुछ नॉर्मल होगा, किसी के लिए दूसरा नॉर्मल होगा। तो चलिए जैसे नॉर्मल गुड्स जो हम यूज़ करते हैं, टूथब्रश ऑल दैट, या कुछ थोड़ी जो आप मतलब डे टू डे यूज़ करते हैं, दो ज़्यादा नॉर्मल गुड्स, ठीक है। तो नॉर्मल गुड्स यहाँ पे देख लीजिए वाई, और यहाँ पे क्या है क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, ठीक है, कोई भी कमोडिटी, एप्पल, मैंगो, वट एवर मैंगो, ठीक है। अब अगर हम तब वहाँ हम मान रहे थे, वहाँ हमने प्राइस और डिमांड को आपस में रिलेट किया था। यहाँ हम रिलेट करेंगे वाई और एक तो इनकम को, और दूसरा हम करेंगे क्वांटिटी डिमांडेड को। अब हम मान रहे हैं कि बाकी फैक्टर्स जो प्राइस है, जो अदर बाकी जो प्रेफरेंसेस चॉइसेस है वो सेम है, ठीक है, बाकी मार्केट कंडीशन सेम है। और अब हम रिलेट कर रहे हैं इनकम और क्वांटिटी ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है। अब अगर देखिए कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी, ठीक है, देखिए अब तक वो इतना इतना डिमांड कर रहा था, अब अगर उसकी इनकम इंक्रीज हो गई तो वो ज़्यादा क्वांटिटी खरीदेगा, है ना। विद इंक्रीज इन इनकम ही विल बाई मोर ऑफ द क्वांटिटी, ठीक है, जितनी जितनी इनकम इंक्रीज होती जाएगी वो ज़्यादा ज़्यादा क्वांटिटी नॉर्मल गुड्स की बाई करना चाहेगा। तो इसकी कर्व हमारी ऐसी आएगी, ठीक है। तो ये कर्व क्या है, ये कर्व है पॉजिटिवली स्लोपिंग, ठीक है, पॉजिटिवली स्लोपिंग। तो डिमांड कर्व आई थी नेगेटिवली स्लोपिंग, डिमांड और प्राइस के बीच जो कर्व थी वो नेगेटिवली स्लोपिंग थी। लेकिन जो अब क्वांटिटी डिमांडेड और इनकम के बीच जो कर्व आएगी वो पॉजिटिवली स्लोपिंग आएगी। लेकिन ये हम बात कर रहे हैं नॉर्मल गुड्स की, ठीक है, नॉर्मल गुड्स की, ठीक है, नॉर्मल गुड्स। तो नॉर्मल गुड्स ऐसे गुड्स है जिनकी डिमांड, जिनकी क्वांटिटी हम ज़्यादा कंज्यूम करते हैं विद इंक्रीज इन इनकम। मतलब हमारी इनकम अगर इंक्रीज होगी, वाई जितना जितना इंक्रीज होता जाएगा हम इसकी ज़्यादा ज़्यादा क्वांटिटी बाई करेंगे। सपोज यहाँ पे हम मान रहे हैं कि प्राइसेस कांस्टेंट है, ठीक है। जब हमने प्राइसेस को स्टडी किया था तो तब हमने बाकी फैक्टर्स कांस्टेंट रखे थे, ठीक है। तो दो फैक्टर्स को, डिमांड को समझने के लिए जब भी हम चाहे इनकम और डिमांड को ले ले, प्राइस और डिमांड को ले ले, ठीक है, तो तब हम बाकी फैक्टर्स सब कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वाई इनकम, ठीक है, और यहाँ पे देखिए जितनी जितनी इनकम बढ़ती जाएगी तो हम उस क्वांटिटी की ज़्यादा ज़्यादा क्वांटिटीज परचेज करेंगे, ठीक है। मतलब अगर वो बनाना खरीद रहा था, सपोज उसकी 50 रुपये इनकम थी, वो उसे 12 बनाना खरीद रहा था, अब उसकी 100 रुपये इनकम हो गई तो वो ज़्यादा क्वांटिटी उस बनाना की खरीदेगा, ठीक है। तो इन केस ऑफ किन में, नॉर्मल गुड्स में, ये याद रखना, ये नॉर्मल गुड्स में जो है पॉजिटिवली स्लोपिंग होती है, ठीक है। तो फिर से आप इस कर्व को देख लीजिए, देखिए ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ से इनकम और यहाँ से डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड किसी भी कमोडिटी की, तो बनाना ही रख लीजिए, ठीक है। तो ये इसकी कर्व ऐसे, ठीक है, मतलब जितना इनकम इंक्रीज करेगी उतना ही हम इस सपोज बनाना की ज़्यादा ज़्यादा क्वांटिटीज़ खरीदेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये इनकम पे ये क्वांटिटी खरीद रहे थे, जितना इनकम राइज हो रहा था उतना एक्स भी राइज हो रहा था, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो ये बिल्कुल अपोजिट है जो हमने पहले पढ़ा, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच। तो ये देखिए, एक तो इसमें अब क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आ सकते हैं, देखिए दो कर्व्स मैंने आपको पढ़ाई, पहली ये हुई प्राइस और डिमांड के बीच, क्वांटिटी डिमांडेड के बीच, ठीक है। और मैंने पढ़ाया आपको दूसरी को ये, ठीक है। तो ये हुआ इनकम और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच, ठीक है। देखिए यहाँ पे विद ये क्या होगी, अब दोनों कर्व्स में आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, ये नेगेटिवली स्लोपिंग है और ये पॉजिटिवली स्लोपिंग है, ठीक है। ये कर्व जो है क्वांटिटी डिमांडेड, जिसमें प्राइस और क्वांटिटी के बीच है नेगेटिव पॉजिटिव, उसके बाद ये अगर है डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, और ये है इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। मतलब एक्स को इंक्रीज करने के साथ, वाई को इंक्रीज करने के साथ एक्स भी इंक्रीज हो रहा है, मतलब दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, इसमें एक इंक्रीज दूसरा डिक्रीज हो रहा है, तो ये नेगेटिव रिलेशन दिखा रहा है और ये पॉजिटिव रिलेशन दिखा रहा है, ठीक है।
नेगेटिव रिलेशन, पॉजिटिव रिलेशन, ठीक है। तो आप इन पॉइंट्स को याद रखिएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब आपको इनकम का पूछ सकते हैं या प्राइस का पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब मैंने आपको ये समझाया। तो नेगेटिवली स्लोपिंग, पॉजिटिवली स्लोपिंग, डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। एक इंक्रीज दूसरा डिक्रीज, तो दोनों इंक्रीज, ठीक है। या दोनों यहाँ पे देखिए देखिए अगर इनकम कम हो रही है तो कम कम क्वांटिटी खरीदेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक इंक्रीज दूसरा डिक्रीज, यहाँ पे दोनों, ठीक है। तो इनका पॉजिटिव रिलेशन है, ठीक है। जब अब दोनों चीज़ें देखिए, यहाँ इनकम में क्या हो रहा है, अब इनकम को में जितनी इनकम बढ़ रही है उतनी क्वांटिटी वो ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, और जितनी इनकम कम हो रही है उतनी वो क्वांटिटी कम कर रहा है। मतलब या तो दोनों साथ में डिक्रीज़ हो रहे हैं या फिर दोनों साथ में इंक्रीज़ हो रहे हैं। मतलब दोनों चीज़ें, अगर एक इंक्रीज़ कर रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज़ कर रहा है, एक डिक्रीज़ कर रहा है तो दूसरा भी डिक्रीज़ कर रहा है। ऐसी रिलेशन को हम कहते हैं पॉजिटिव रिलेशन, ओके, ठीक है। ऐसी रिलेशन को हम कहते हैं पॉजिटिव रिलेशन, ओके। तो ये था डिमांड और प्राइस के बीच का रिलेशन, डिमांड और इनकम के बीच का रिलेशन, ठीक है। तो अब मैं आना चाहूँगा यहाँ पे, देखिए ये इनकम डिमांड कर्व, ठीक है, जो मैंने आपको दिखाई, यहाँ फिगर में भी देख सकते हो, ठीक है। जैसे ये राइज कर रहा है, ठीक है, विद इनकम, लेकिन हाँ किन के लिए, नॉर्मल गुड्स के लिए, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे इन्फीरियर गुड्स की, ओके। नाउ व्हाट आर द इन्फीरियर गुड्स। देखिए इन्फीरियर गुड्स का मतलब क्या है। यूजुअली क्या था कि जूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर इंग्लैंड में क्या हुआ कि एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने क्या देखा, सर गिफिन, आई थिंक सो, मैं आपको कल ये बताऊंगा, नाम मुझे पूरा याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा कि मतलब वो हैरान हो गए कि इंग्लैंड में क्या हुआ कि जूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ठीक है, वहाँ पे एक ब्रेड मिलता था, ठीक है, ब्रेड इंग्लैंड में मिलता था, ब्रेड, ठीक है। उसने ये देखा कि जब इस ब्रेड का प्राइस राइज कर रहा है, ठीक है, तो इसकी डिमांड भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। यूजुअली प्राइस राइज होने से क्या हो रहा था, हम कम कम क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे, लेकिन इसने देखा जब इस ब्रेड का प्राइस राइज हो रहा है तो इसकी भी डिमांड भी राइज हो रही है। और जब उसने फिर दूसरी चीज़ ये भी देखी, जब इसका प्राइस कम हो रहा है तो इसकी डिमांड भी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये बिल्कुल अपोजिट था, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें ज़्यादा नहीं जाएंगे, तो ये फिर जाता है गेफिन गुड्स, बाकी गुड्स, वेबिन गुड्स, तो उन पे तो हमारा ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे मैं अब इन्फीरियर गुड्स की बात आपसे करना चाहूँगा। इन्फीरियर गुड्स का मतलब क्या है, देखिए नाउ अगर कोई पोअर मैन है, ठीक है, पोअर मैन है, ओके। नाउ वो कोई मतलब ऐसी चीज़ खा रहा था जो कि मतलब इन्फीरियर थी। अब मान लीजिए मतलब कोरस ग्रेन्स, ठीक है, ऐसे ही कुछ मतलब आप मान लीजिए बासमती और राइस, मान लीजिए कि पोअर पीपल कंज्यूम कर रहे थे राइस, तो अब उनकी इनकम बढ़ गई, तो मे बी कि अब वो करें कंज्यूम बासमती, ठीक है। या आप कोई और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे घी की लीजिए, डालडा घी एंड बटर, ठीक है। तो अब इनकम राइज होगी तो वो बटर कंज्यूम करेगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे गुड्स को हम कहते हैं इन्फीरियर गुड्स। तो इन्फीरियर गुड्स का होता क्या है, इन्फीरियर गुड्स की जो डिमांड कर्व है वो नेगेटिवली स्लोपिंग आएगी। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ से हम मेजर कर रहे हैं इनकम और यहाँ से हम मेजर कर रहे हैं क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड। तो जितना जितना इनकम राइज कर रही है उतना वो काम कम करेगा, किसकी, क्वांटिटी, इन्फीरियर गुड की, ठीक है। तो इन्फीरियर गुड का मतलब है जितना हम, देखिए अगर हम यहाँ उसकी इनकम बहुत कम है तो वो ज़्यादा क्वांटिटी कंज्यूम करेगा, किसकी, डालडा घी की। लेकिन जब जब उसकी इनकम बढ़ रही है वो कम इसकी क्वांटिटी करेगा तो कोई और चीज़ खरीदेगा, जैसे बटर या कोई अच्छा वाला घी, ठीक है। या इसमें ज़्यादा जो एग्जांपल रहती है, जैसे आप मान लीजिए ब्लैक एंड वाइट टीवी एंड कलर टीवी, ओके। तो पिछले ज़माने में देखिए, अगर आपने देखा होगा, ठीक है, ये मान लीजिए आपकी इनकम कर्व, सॉरी वाई एक्सिस, जिस पे आप इनकम मेजर कर रहे हो, और ये आपकी एक्स एक्सिस, ठीक है। एक मिनट, देखिए ये मान लीजिए आपकी वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ठीक है। तो इन्फीरियर गुड आप मान लीजिए, आप आज के ज़माने में, चलो हम ब्लैक एंड वाइट टीवी को
इन्फीरियर गुड मानते हैं। मे बी पुअर पीपल की अगर इनकम कम थी तो वो ज़्यादा ब्लैक एंड वाइट टीवी खरीदता, ठीक है। लेकिन हाँ, जब जब इनकम हमारी राइज होती है तो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। तो ओवरऑल कलर टीवीज़ के ब्लैक एंड वाइट टीवीज़ का क्या होगा, यहाँ से मान लीजिए आप ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न, ठीक है, आज कोई खरीदता है? ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न आज कोई खरीदता है? बिल्कुल, उनकी डिमांड बिल्कुल कम हो चुकी है, ठीक है। ये देखिए, तो विद राइज इन इनकम क्या होता है, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। तो हम जो इन्फीरियर चीज़ें हैं उन पे अपनी इनकम फिर खर्च नहीं करते हैं। तो विद राइज इन इनकम हमार उनकी जो क्वांटिटी है वो कम होगी, ठीक है। तो देखिए, जितनी इनकम राइज कर गई, ठीक है, इनकम राइज हो गई, और क्या हुआ, वो जो इन्फीरियर गुड था, सपोज यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट टीवी लिया मैंने, या आप देख सकते हो पुअर पीपल में कोरस ग्रेन्स या दाल घी, तो वो उस पर अपनी इनकम कम खर्च करेंगी इन्फीरियर गुड्स पे, ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा, वो उसके बदले डिमांड करेंगे अच्छी अच्छी चीज़ें। ओके, तो आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। सो इसके बाद हमारा बचता है थोड़ा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सब्स्टिट्यूट्स, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एंड हम फिर इसके बाद प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसमें से कुछ एक टॉपिक उसमें से आई थिंक लगेगा। एंड थैंक यू। तो मेरी वीडियोस को आप शेयर करें, लाइक करें अगर आपको पसंद आए तो, ठीक है। एंड हैव ए नाइस डे।